ये ज्ञान परमात्मा बिना नहीं दिया जा सकता, जिसको अशिक्षित कहें। नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने में उस परमात्मा ने के देर लगे थी, वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते थे और उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं, वो सब लिख सकते थे, संस्कृत भी लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इसलिए अक्षर ज्ञान रहित सिद्ध किया कि आज हम पहचान सकें कि परमात्मा इस ऐसा होता है जो अक्षर रहित होकर भी अक्षर ज्ञान था उनको, उन संस्कृत को भी जानते थे, परमात्मा बिना नहीं जान सकता। तो आज हमें परमात्मा पहचानने में देरी नहीं लगेगी। और पुण्यात्मा, जब तक हम ये दृढ़ता नहीं होलेगी हमारे अंदर कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है, तो हम सफल नहीं हो सकते। नहीं तो हमें कोई भी भ्रमित कर देगा, नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, हैं रामपाल तो झूठ बोला है, वो आलोचना करता है। और जो पुण्यात्मा साक्षात देख लेगा इन सदग्रंथों को, वो उनकी ना सुने। वो तो नहीं कहा मैं आख्या देकर फिर सबके घर रखे, ये पुराण सबके घर पर रखे। हिंदू पुण्यात्मा जो भगवान को चाहते हैं तकरीबन सबके घर पर रखे, जाते अपना तो मिला ले। प्रश्न नंबर यहाँ नोट कर लेते हैं। एक बार ये दास नासिक में सत्संग कर रहा, खुला पाठ बार बार जाकर सत्संग कराया करते थे। तो वहाँ दो बुजुर्ग से आदमी दिखे, पढ़े लिखे शिक्षित थे। और उस समय हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं था, हाँ प्रोजेक्टर था। तो मैं पहले तो वर्बली बता रहा था, तो वो हमारे एक दो भगत भी बैठे थे, वो कह रहे झूठ बोलता है, ये षड्यंत्रकारी है, लगता हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है। फिर दास ने ये देवी भागवत दिखाई, उसमें मैंने अंदर से पढ़ कर ना सुनाया, यो गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश ऊपर का दिखा दिया जल्दी में, प्रसंग पहले से चलता आ रहा था। तो वो कहते हैं कि हम और अंदर से वो प्रश्न दिखा दिए, उन प्रश्न नंबर नोट करे, सेकंड नंबर नोट कराया, अपनी में जाकर देखांगे। फिर दूसरा जो उसी समय टॉपिक दूसरा फिर आ गया घंटे के पीछे, मैंने वो और अंदर से भी दिखा दिया देवी पुराण। तो उन्होंने सोचा था कि ऊपर ऊपर दिखावा यो महाराज थे और किताब अपनी नकली बनवा रहा है, ऊपर ऊपर की जल दिया। जब अंदर से दिखा गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान और फलाना फलाना इसके संपादक, वो नो करें ये तो सत्य है। और फिर भी नोट करा, घर जाकर देख कर आए। अगले दिन फिर कहते हैं आकर वो भाई महाराज के चाड़ा पड़ा है, तो सच्ची बताओ सारी। यानी अगले अपना मैंने दिखा लिया, हुआ जच्ची थोड़ी थोड़ी, फिर घर जाकर देखी उन्हें अपनी मिलाई, तो अगले दिन उनका समझ में आ गई वे तो बात तो सारी सत्य कह रहा है। तो पुण्यात्मा यो पुराना रंग इतना भयंकर चढ़ गया हमारे ऊपर, यो ज्ञान समझ में आ गया कि साची बतावा है संत और सत्य यही है। फिर भी ना नाम लिया, न्यू कहे भाई क्यों कर छोड़ना है पिछली पूजाओं को। परमात्मा कहे जानबूझ साची तजर करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। सामने सत्य है कि ये पूजा के योग नहीं है, या पूजा व्यर्थ है, इसे जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, दुर्गति रहेगी, तुम्हारा कष्ट भी निवारण नहीं होगा। और फिर भी न्यू कहीं इसने क्यों कर छोड़ना, पुरानी घने दिन की लाग शायद पुरानी पूजा है। भाई पुरानी पूजा को त्याग का सुख होगा, उससे कोई सुख हो ही नहीं रहा। तो उनके लिए परमात्मा कहते चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगद है, ठोठ आँखें देख के भी ना मानते, वो तो ठोठ हैं, कति भक्ति के योग ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और संतों के नहीं काम के उनको जो गड़जोट, वह हमारे काम के भी कोई नहीं, जब आँखें देख कर भी नहीं मानते। लेकिन हाँ, जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा की चाह है वो ऐसे जागेंगे जैसे गहरी नींद तो सो कर जागे अगर आदमी रम मृग तरह का, जो भैया ये तो जीवन व्यर्थ होने लग रहा है, हर एकदम फटक जाएगी आत्मा, क्योंकि ये अब काल ने बढ़ो रखी है, ये मिसगाइड कर रखी है, इसको इतना इतना ही ज्ञान दे रखा कि यही जन्म मृत्यु में ही अपने धक्के खाती रहे। और जब इसको ये पता चल जाएगा कि ये तो ठिकाना नहीं तेरा, या तो आज हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, कार और कोठी हैं, और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाएंगे कि तब पशु योनि में कुत्ते बनकर उन कोठियाँ के बराबर में बैठाएंगे आके। तो यहाँ परमात्मा ने हमें बताया कोट जन्म तने भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षकों का दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुंडा से। तो कहते हैं ये जो तुम्हारी यहाँ काल के जाल में फंसे रहने की जो इच्छाएं हैं, ये तुम्हें यहाँ
रख लेती हैं। को परम संत मिलेगा ये तत्व ज्ञान देगा, और सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल अंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। परमात्मा ने आकर हमें इस अपनी महिमा आप ही बताई थी। अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। और कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। अब पुण्यात्माओं, ये तो हमारे वेद और सदग्रंथ गीता और पुराण और वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देने के उद्देश्य से उनको मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान कराता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा ने कहा था कि मैं तुम्हें अमर करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ की उपाधि से प्रसिद्ध हूं। अमर करूं सतलोक ले जाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ने अपने निज धाम सतलोक से आकर के अपनी जानकारी अर्थात पूर्ण परमेश्वर के पाने की विधि स्वयं ही बताई, और उन्होंने ही हमें अपने निज स्थान के बारे में जानकारी दी जहाँ से हम बिछुड़कर आए हैं। आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि यहाँ इस काल के लोक में ये प्राणी सुखी नहीं है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, और चाहे कोई देवता बना है, चाहे कोई राजा बना है, या कोई रंक है, मनुष्य है या अन्य प्राणी है, या कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और जो साधनाएं हम करते थे वो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं थी। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपने सुना कि कपिल मुनि जी, कपिल ऋषि जी वेदों अनुसार साधना ओम नाम का जाप भी करते थे और साथ में हठ योग भी करते थे। इन दोनों के मिश्रण से भी ये साधना शास्त्र विरुद्ध मानी जाती है। केवल वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करना और उसमें हठ योग का कहीं पर भी मिश्रण ना हो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इस ओम नाम का जाप सिमरण करो। और यही सूक्ष्म वेद की वाणी बताती है। सूक्ष्म वेद 5वां वेद बताता है, कबीर परमेश्वर की वाणी बताती है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करते हैं वे प्राणी अन्य पाप के भागी भी होते हैं। परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया, यदि वेदोनुसार साधना भी की जाए, ओम नाम के जाप का भी आप सेवन करो, पूर्ण संत से लेकर पूरे अधिकारी से लेकर के, तो आप ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी ब्रह्मलोक
पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल सद्ग्रंथ है, अनमोल शास्त्र है, लेकिन इसको न तो इसका लेखक समझ सका और न ही इसके अनुवाद कर्ता समझ सके, और न ही श्री कृष्ण समझ सके जो इसके वक्ता माने जाते हैं, जो अज्ञानता के कारण। वैसे तो श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म ने, काल भगवान ने गीता जी का उपदेश किया। श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में न तो श्री कृष्ण परिचित था, न जानता था। श्री कृष्ण भगवान नहीं जानते थे इसमें क्या लिखा है, क्या बोला था मैंने, और उसमें लिखी नहीं गई थी। बाद में महर्षि व्यास जी ने पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र 18 पुराणों को लिपिबद्ध किया। तो न व्यास जी को पता मैंने इसमें क्या लिखा, क्योंकि श्री व्यास जी में प्रवेश करके उसी काल ने इस सब वेदों और गीता और पुराणों को लिपिबद्ध करवा दिया। और पुण्यात्माओं, ये क्या बताना चाहता है अनमोल सद्ग्रंथ। अब देखिएगा, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ओम नाम है, ओम नाम का सिमरण कर मेरे वाली जो परम गति है तो उसको प्राप्त होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है जो श्री कृष्ण के शरीर के द्वारा बोल रहा है। वो कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमन माने सिमरण करने का। और ये प्रयाति तजंदेहम, जो इसको शरीर छोड़कर जाता हुआ समय तक भी इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है, यह स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। वो मेरे वाली, मेरे से ओम नाम से मिलने वाला जो लाभ है उसको प्राप्त होता है। अब ये कहता है कि ओम, जैसे आपने देवी भागवत में देखा, बहुत बार ईश्वरदास ने आपको दिखाया कि दुर्गा क्या कहती है। अपनात्माओं, ये तत्व ज्ञान है और आप जी विद्यार्थी हैं। इस तत्व ज्ञान को आपके हृदय में प्रवेश करना मुझ दास का प्रथम कर्तव्य है, और उद्देश्य है कि आप इससे परिचित होने के बाद फिर किसी से डगमग ना हो। भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये कठिन है, क्योंकि मानव समाज को इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुओं ने बहुत भ्रमित कर रखा है। किसी ने कोई मंत्र दे रखा है, किसी ने कोई जाप बता रखा है, किसी ने कोई दंत कथा सुना करके जो है ना सबको आश्रित किया हुआ है। दुर्गा जो है वो कहती है कि उस ब्रह्म का जाप करो। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें देखिएगा पृष्ठ नंबर 28, संक्षिप्त देवी भागवत पहला सकंद, पृष्ठ नंबर 28 पे नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। व्यास जी इन पुराणों के लेखक हैं और ये नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना, किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। देख लो, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे ये 29 पृष्ठ है, तीसरा सकंद, वही चल ना, पहला सकंद और 29 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से दुर्गा के, शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अपुण्यात्माओं, भगवान विष्णु जी के ज्ञान का सत्र आपके सामने स्पष्ट हुआ। क्या कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भी भगवान को नहीं जानता। मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं।
और मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब आगे देखो, अब दुर्गा क्या कहती है। अब यहाँ देख लीजिए कि व्यास जी की को कितना ज्ञान था। वेद व्यास जी ने, जिसने चारों वेद और गीता जी लिखी और ये पुराण लिखे, और नारद जी को कितना ज्ञान है, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है, और विष्णु जी को कितना ज्ञान है। अब दुर्गा को कितना ज्ञान है वो देखिए। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पे, 7वां स्कंद, देवी भागवत 7वां स्कंद, 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। ऊपर तो यह अपने बारे में बता रही है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। वह परम प्रकाश रूप है जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा के ज्ञान में कितना उलझेड़ा है। कभी तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी इसको परब्रह्म कह रही है, कहेगी देखना। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका के मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। क्या साधना बता रही है कि परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ अक्षर ब्रह्म बोल रही है, यहाँ कहती है केवल ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, उसका ओम नाम है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपनी पूजा को भी कहती है त्याग दे, औरों की भी पूजा को भी त्याग दे, केवल एक परमात्मा को ही जाने। देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम के जप के साथ, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा कल्याण। अब यहाँ ओम नाम है और ब्रह्म ईष्ट है। ओम का जाप जीव करे, यहाँ भी यही बताया है कि ओम धनुष है, ये तो मंत्र है, और जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म उद्देश्य हो, ब्रह्म को पाने का। यहाँ देखो 563 पे, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहाँ वो रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है। ये देखो, ब्रह्मलोक में रहता है। ओम के नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, इति सिद्धम। अपनात्मा कितना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान है, कितना विष्णु जी को ज्ञान है,
ये बिल्कुल अज्ञानी थे, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को। अब दुर्गा क्या कह रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो। अब आगे आपको दिखाएंगे गीता जी में ब्रह्म कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, वही पूजा के योग्य है और उसकी साधना से तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा। आगे देखना 414 पृष्ठ पे इसी देवी भागवत में सतयुग के ब्राह्मणों की जानकारी होगी कि उनको कितना ज्ञान था। ये छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414 पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब सतयुग के ब्राह्मण को चाहे ऋषि कहो, ये सभी वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, मनु जी, ये सारे सतयुग के ब्राह्मण हैं और वो वेद के कहते पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। फूटे भाग हमारे, इनको विद्वान कहते हैं और वेदों के बारे में कह भी नहीं जाने थे ये मैं ऋषि जितने भी थे। पुण्यात्मा पूरे वेदों को पढ़ ले, पूरे वेदों को, और चाहे सारी उम्र पढ़ता रहे उसका कोई लाभ नहीं होगा। उनमें निष्कर्ष लिखा हुआ है कि मंत्र के जापते जीव मुक्त होगा और वो मंत्र 3 नाम का है, 3 मंत्र का जाप है। उसका जाप कर ले चाहे कति ना पढ़े किसी वेद ने ना किसी अन्य शास्त्र को, पूरे संत से लेकर के उसका नाम जाप कर जैसे संत बताओ वो मर्यादा कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और इन चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाले, इनको पढ़ने वाले, ये जो मंत्र का जाप नहीं करते तो उनको कोई लाभ नहीं होता, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब क्या बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे और दुर्गा के गांव गांव में दुर्गा के मंदिर बनवाया करते। ये काल ने गढ़वा दिए चिमटे जगह जगह हैं और सारे भोली आत्मा उनमें उन मंदिरों में उलझगी। देखिएगा ये वही 414 पृष्ठ चल रहा है। राजन, निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्रणाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। ले ये मंदिर बनवाना चाहा करते, जगह जगह दुर्गा की मूर्ति पत्थर की दरवा दी और लोग वहाँ फिर घंटी बजाएंगे, बर्बाद हो गए। अब विष्णु भगवान तो कहते हैं और सतयुग के ब्राह्मण ये ऋषि कहते हैं कि हम तो दुर्गा की पूजा करते हैं, हर वेदों के विद्वान को आवे। और दुर्गा क्या कहती है अब कि ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है, ओम नाम का जाप करो। अब ब्रह्म क्या बोलता है ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, इसका हम अध्याय नंबर 8 पढ़ना चाह रहे हैं। अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 में अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, यह ओम एक अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने अनुसमरण करता हुआ। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, इसका
उच्चारण करके श्रवण करता हुआ जो ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ब्रह्म की परम गति क्या है? ब्रह्म लोक में चला जाता है। अभी आपने देवी भागवत में देवी के वचन सुने कि उस ओम नाम के जाप करने से उस ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म लोक में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है गीता जी में, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ब्रह्मलोक से तक सारे के सारे लोग जो हैं पुनर्वर्ती माने बार बार उनका, इसका अर्थ क्या है ना, जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहते हैं। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा गलत अनुवाद किया है, ये बाद में समझाएंगे आपको। ये कहते हैं कि परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका देखो यहाँ लिखा, माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अब यहाँ विद्या का अर्थ होता है जानना भी होता है। इसका अर्थ ये है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, वो मुझे प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के फिर पुनर्वृत्ति में, यानी वहाँ जाकर के फिर संसार में आना पड़ता है, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। यदि इसको ये माने कि गीता ज्ञानदाता ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर उसका कभी जन्म नहीं होता, ये नहीं जची। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब यहाँ साथ के साथ ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, अन्यथा ये जटिल कार्य हो गया है इस अज्ञान आधार से। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 का देखिएगा, श्लोक नंबर ये 5 है। इसमें कहता, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 4 में श्लोक नंबर 9 पर फिर बोलता है, ये अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इससे सिद्ध है कि मेरे जन्म और कर्म तो हैं, जन्म तो हैं, लेकिन वो अद्भुत टाइप के हैं, वो आगे बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे जन्म को ये देवता नहीं जानते। कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता जितने भी हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का जन्म तो हुआ है, यह अविनाशी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता नहीं जानते क्योंकि ये इसके पुत्र हैं। तो पुत्र पिता के डेट ऑफ बर्थ को नहीं बता सकता। हाँ, दादाजी बता सकते हैं पिताजी के डेट ऑफ बर्थ को। तो ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो ब्रह्म के भी पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता, उनके भी पिता हैं, अर्थात उसी से उन सब की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर काल ने दुर्गा के संयोग से उनको यहाँ फिर पुनर्जन्म दिया है उसके हिसाब से, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको जीव रूप में इसके पास भेजा था, बीज रूप में। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 10वां अध्याय और इसमें श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन,
जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब ये समझना है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यदि ये माना जाए कि ये अनुवादकर्ता कहते हैं कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी का जन्म पुनर्जन्म होता है, जन्म मृत्यु होती रहती है, और मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात जची नहीं। क्योंकि वो कहता है मेरा भी जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है और आगे भी होता रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये देखिए, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हम पहले भी जन्मते मरते थे, अब भी हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। तो ये कैसे माना जा सकता है कि उस पर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अर्थ हो सकता है कि मुझे प्राप्त होकर उनका जन्म पुनर्जन्म नहीं होता? ये अनुवाद गलत किया। इसका ये अर्थ है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती रहेगी, पुनर्जन्म होता है, तो वो मेरी साधना करके ब्रह्मलोक जाकर भी फिर पुनर्जन्म में ही रहते हैं, पुनरावृत्ति में ही आते हैं, स्वर्ग वहाँ जाकर के फिर वापस आना ही पड़ता है। अब ये गीता ज्ञान दाता क्या कहता है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सब कर्मों से परिचित हो जाने के पश्चात साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य प्रभु है, अन्य परमात्मा परमेश्वर है। देखिएगा एक झलक, ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, पहले अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि नाश रहित अविनाशी, इसको यहाँ अविनाशी लिख ले, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह जगत दृश्य वर्ग संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी जिसने सारे संसार की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सिद्ध हो गया। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहता, तेरे और मेरे ऋषियों के राजाओं के पहले भी जन्म होते रहे और आगे भी होंगे। नाश रहित तो कोई और है, उसको नाश रहित जान जिसने सारे संसार की रचना की है, जिससे सारा संसार संचालित है। अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। यह 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 29, ये 29 है। इसमें लिखा, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो मेरे माम आश्रित, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर जो आश्रित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे केवल जरा मरण मोक्षाय यतन्ति, वो केवल जरा मरण मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। जो करते हैं वे, जो ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, वे उस ब्रह्म को जानते हैं। और कृष्णम अध्यात्मम च कर्म अखिलम, वो सारे अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से
मोक्ष प्राप्ति के लिए ही यत्न करते हैं। ये इसका अर्थ है। इन्होंने भी ठीक किया है बहुत कुछ, देखना अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे साधक तत्ब्रह्म, यह तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब गीता ये 8वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है। अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर दिया है 3 श्लोक में। ये अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 3। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ से श्री भगवान वाच यानी गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है परम शक्ति, जिसको जानने के बाद ये प्राणी फिर यहाँ इस गंदे लोक की, काल के लोक की कोई डिमांड नहीं करता। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति अर्थात जन्म मरण से पूर्ण छुटकारा तुझे हो जाएगा, तभी परम शांति होगी, सतलोक चला जाएगा, शाश्वत स्थान पहुंच जाएगा। ये देखिएगा 18वें अध्याय का 62वां श्लोक पढ़िए। अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिस परमात्मा की कृपा से ही तुम परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये शाश्वतम स्थानम, स्थान माने धाम को हो चाहे लोक को हो, सनातन माने अविनाशी जो सदा रहता है, शाश्वत सदा रहने वाला, उस कभी ना नाश होने वाले उस लोक को हम उसको सतलोक कहते हैं, सतलोक को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, इससे ऊपर कोई देवता नहीं। सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं कि वो वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा किया करते थे। अरे वाह वाह, जय हो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर जरा न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमेश्वर कबीर जी ने आके बताया, मेरे साथ दो भाई मोहे सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन्हें वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो मर्म भेद ना पाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। जिन पा गया यो भेद भूल का वो फिर गर्भवास नहीं आया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। अब परमात्मा ने 600 साल पहले ये वाणी बोली थी अपने सूक्ष्म वेद में, और खड़े होकर उच्चारण किया करते। जहाँ खड़े हो गए वहीं अपने शब्द गान लाग जाया करते। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। ब्रह्मा जी कहा करते थे कि वेदों जैसा ज्ञान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान नहीं, ब्रह्म से ऊपर भगवान नहीं। और ब्रह्मा को खुद नहीं पता ये सांग केस है। वो विष्णु जी तो पूछा है कि परमात्मा किसकी साधना करते हो, परमात्मा कौन है। विष्णु जी कहे दुर्गा से ऊपर मैं किसी देवता को नहीं मानता, कोई भगवान ना मानता। मेरी जानकारी मैंने तो और ज्ञान नहीं कि इससे ऊपर कोई परमात्मा है। अब ये वेदों को पढ़ते थे पर भेद नहीं समझे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा भुस छिड़े किसाना। इससे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा जी को सतगुरु मिले, न विष्णु जी को सतगुरु मिले, और न अन्य किसी को गुरु मिले। जबकि परमेश्वर स्वयं आए थे, सतगुरु की लीला करने आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। लेकिन उस समय इस अज्ञान आधार से हम उस परमात्मा को एक जनसाधारण एक कवि मान लेते हैं, एक संत भगत की उपमा देकर के उसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं। पुण्यात्मा इसीलिए अब पहचाना जाएगा वो भगवान थे। अब उस समय परमात्मा ये कहा करते थे भाई ना तो ब्रह्मा जी को पता, ये भी भूल रहा है। वेद इसने सरसाना मीन इसका खूब प्रचार कर दिया वेदों का, और इसने वेद का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, और ना विष्णु जी को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान,
अपने आत्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात की तो चौराहे पर खड़ा होकर को कह दे मेरे जैसा बोधा है तो घट दे लोग, बात तो दूसरी बात है सुनने की। और आज ये सरेआम प्रचार हो रहा है परमात्मा की वाणी का, क्योंकि सदग्रंथ साथ है हमारे। जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म अपने यथार्थ शास्त्र मानता है, सत्य शास्त्र मानता है, आज उन्हीं में वो बात मिल गई जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। तो इससे एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा बिना यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। वो परमात्मा ही थे जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले हमें अपने सूक्ष्म वेद में लिखवा कर चले गए। तो इससे हम पहचान सकेंगे कबीर इज गॉड, कि कबीर परमात्मा है। ये समझने के लिए, हमें ये विश्वास होने के लिए कि हमारा भगवान कौन है, उसकी पूजा कैसी है, इसलिए इतने बड़े बड़े उदाहरण और इतना बड़ा बड़ा ये सत्संग किया जा रहा है। और जब पूरे विश्व में ये विश्वास हो जाएगा कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, और ये मंत्र, झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर तो सब बैठ कर भक्ति किया करेंगे, अपना काम भी किया करेंगे और सतलोक की सुरती ला लेंगे। सारे सब सतलोक जा सकते हैं क्योंकि हम सभी वहीं से आए थे। कई क्या कहते हैं, जो सारे पार हो गए तो यहाँ कौन रहेगा, यहाँ तू रह जिए सड़ंगे में बताड़ा के गड्ढाएंगे ये, और गिर कितने हंडन लाग रहे धक्के खाते ऊपर गए, ये खाली पड़े, चांद चंद्रमा खाली पड़ा, बुध ग्रह मंगल ग्रह, ये नए पत्थर हंड ऊपर गए, पृथ्वी भी घूमती रहेगी। बताओ हमारा क्या ड्राइस बेटा। और हम आज जीवे हैं तो कल मर गए, फिर भी तो हमने जाना है यहाँ से। तो ऐसी अज्ञान सोच और काल का प्रेशर कि हम यहाँ से हिलना ही नहीं चाहते और जावांगे सारे, मृत्यु सबकी यहाँ से होगी और फिर भी यहीं का ठेका ले रहे हैं। हमारा निज स्थान सतलोक है, वहाँ आपके बहुत सुंदर महल बने बनाए हैं, वो हीरे पन्ने से जड़े हुए हैं, वो कभी वहाँ मैल नहीं होता, कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। सबके अलग अलग बहुत बड़े बड़े विशाल महल हैं आप जी के, लेकिन आप अपनी नालायकी करके हम सभी गलती कराए, इस काल के ऊपर आसक्त होकर अपने भगवान को हमने रिजेक्ट कर दिया। हम पतिव्रता पद से गिर गए और पतिव्रता पद से गिरने की हमें ये सब इतनी भयंकर यातना मिली हुई है। यहाँ देख लो, कोई गधा बना, कोई गधी बनी, कोई कुत्ता बना, कोई कुतिया बनी, और कहाँ कैसे बुरा हाल, किसी कीड़े पड़े से खाज लाग रही। और मनुष्य जीवन में सुखी कौन है, मुझे एक तो सुखी बता दो। और मान लीजिए कि आज किसी को उपलब्धि है तो कल ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे और कितनी खुशी थी, कितनी उमंग थी, कहाँ तक योजनाएं बनाए बैठे थे, और हेलीकॉप्टर गिर जाने से उनकी मृत्यु होगी। 3 दिन में तो उनकी लाश पाई थी, उनका शव मिला था, ना जाने कित पड़ा जाके। परमात्मा कहते हैं कि कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह करकेश, और ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश।